यूट्यूब चैनल में आपका फिर स्वागत है। आज इस वीडियो में विश्व में नगरीकरण की प्रवृत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन इन द वर्ल्ड, यानी वर्तमान में विश्व में किन किन देशों में नगरों में कितनी जनसंख्या रह रही है और उन देशों में जो कौन कौन से जो नगर हैं और कितने नगरों की जनसंख्या जो बढ़ रही हैं और नगरों की संख्या भी कितनी बढ़ रही हैं, वो इस सब में अपन देखेंगे। तो वर्तमान में जो है मानव के आर्थिक क्रियाकलापों में भिन्नता के कारण नगरों का प्रादुर्भाव देखने को मिल रहा है। और वैसे देखा जाए तो नगर जो हैं प्राचीन समय से ही रहे हैं, यानी मानव का जितना इतिहास है उतना ही अपन नगर के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। क्योंकि जैसे ही मानव ने अपने आवास अस्थायी रूप से बनाना शुरू किया, यानी अधिवास बनाना शुरू किया, तो उसके बाद में वो समूहन के रूप में धीरे धीरे बढ़ते गए और वो जो बस्तियां हैं वो धीरे धीरे क्या है गांव, और गांव से कस्बा, और कस्बे से बड़े नगर के रूप में और मेगा सिटी के रूप में धीरे धीरे वो परिवर्तित होती गई हैं। तो इस प्रकार से क्या है धीरे धीरे इसके क्षेत्र में भी विस्तार होता गया और मानव का जो प्रसार नित्य प्रतिदिन बढ़ता गया है। तो यही अपन इसमें देखेंगे। तो यानी अपन देखें तो विश्व में वर्तमान युग का सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है, विश्व में नगरीकरण का तेज़ी से प्रसार होना है। जैसा कि हमारा आकलन है कि नगर पृथ्वी पर कोई नए नहीं है। मानव इतिहास के लंबे काल में नगरीकरण ने बहुत धीमे धीमे कदम बढ़ाए हैं। यानी ये मानव इतिहास के लंबे इतिहास काल में अपन देखें तो नगरीकरण क्या है बड़ा है, लेकिन वो धीमे धीमे कदम के रूप में बढ़ा है। औद्योगिक क्रांति से पूर्व तक इसका प्रभाव बहुत कम था, यानी औद्योगिक क्रांति से पहले नगर बहुत धीमी गति से बढ़े, लेकिन बाद में औद्योगिक विकास के कारण, नए नए तकनीकी विकास के कारण नगरों का या मानव की आर्थिक क्रियाओं में नित्य परिवर्तन के कारण नगरों का विकास हुआ है या प्रादुर्भाव होने लगा है, यानी उसमें निरंतर धीरे धीरे प्रगति अपने को देखने को मिलती है। तो इसका कारण कृषि उत्पादन का अतिरिक्त बचत के रूप में न होना था, तथा नगर में लोगों के पास ग्रामीण लोगों से विनिमय करने के लिए बहुत ही कम सामान की व्यवस्था थी। तो इस कारण से क्या है औद्योगिक क्रांति से पूर्व नगर का जो विकास बहुत धीमी गति से हुआ, लेकिन जब से मानव ने नई नई तकनीकों का विकास किया तो औद्योगिकीकरण प्रारंभ हुआ और इस बात ने कृषि में अतिरिक्त उत्पादन को प्रोत्साहन दिया। इससे नगरीकरण को प्रोत्साहन मिला। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 1800 ईस्वी में, आपको ध्यान रखना है कौन सी 1800 जो ईस्वी है, उस 1800 ईस्वी में विश्व की कुल नगरीय जनसंख्या 434 कितनी थी 434 लाख थी, जो कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत थी, केवल मात्र लगभग 4.79, यानी लगभग इसको अपन 5% मान सकते हैं, इतनी थी। कितनी कुल जनसंख्या केवल मात्र 5% थी। इसमें से 217 लाख जनसंख्या 5000 से कम जनसंख्या वाले नगरों में और 61 लाख जनसंख्या 20,000 से 1 लाख जनसंख्या वाले नगरों में, तथा शेष 156 लाख जनसंख्या 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में निवास करती थी। इस प्रकार कुल नगरीय जनसंख्या का 50% छोटे नगरों में, अपन देखें तो इसका क्या है 50% जो है वो क्या है छोटे नगरों में, तथा 14.05% मध्यम नगरों में और वह 35.94% वृहत नगरों में निवास करता था। कितना वृहत नगरों में कितना था 14, जो ये जो प्रतिशत था वृहत नगरों में 35.94% वृहत नगरों में था और 14.05% मध्यम नगरों में था। सन 1800 में विश्व में कुल नगरों की संख्या 750 थी। कितनी थी 750 थी, जिसमें 505 नगर लघु आकार के थे, 200 नगर मध्यम आकार के थे तथा 45 नगर वृहत आकार के थे। यानी इस वर्ष विश्व में कोई भी ऐसा नगर नहीं था जिसकी जनसंख्या 10 लाख हो, यानी कब 1800 ईस्वी में, उस समय 10 लाख का नगर कोई भी नहीं था। लेकिन
बाद में अपन बात करें तो 1800 से 1850 के दौरान 50 वर्षों में नगरीय जनसंख्या में 574 लाख की वृद्धि हुई। यानी केवल मात्र कितने 50 वर्षों में जो है 1800 से लेकर 1850 के बीच में कितनी वृद्धि हुई, 574 लाख की वृद्धि हुई। तथा कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 4.79 से बढ़ करके 8.60 यानी लगभग कितना है, डबल हो रहा है। ठीक है, लगभग डबल के आसपास जनसंख्या, यानी कितने मात्र 50 वर्षों में। प्रति दशाब्दी औसत वृद्धि, प्रति दशाब्दी औसत वृद्धि की अपन बात करें तो इस समय प्रति दशाब्दी औसत वृद्धि 114.8 लाख रही तथा वृद्धि दर 26.45% रही। 1850 से 1900 के बीच नगरीय जनसंख्या बढ़कर दोगुनी हो गई। यानी फिर 1850 यानी मात्र और 50 अगले जो 50 वर्ष थे उसमें फिर जनसंख्या बढ़ करके फिर डबल हो गई। यह 1008 लाख से बढ़कर 2200 लाख तक पहुंच गई। इस प्रकार 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रति दशाब्दी औसत वृद्धि 201.6 लाख नगरीय जनसंख्या की रही और वृद्धि दर 23.65% अंकित रही, जो कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की तुलना में थोड़ी कम है, लेकिन ये ज़्यादा कम नहीं है, लेकिन निरंतर तीव्र गति से इसमें वृद्धि देखने को अपने को मिल रही है, लेकिन संख्या की दृष्टि से अधिक है। इस शताब्दी में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि का प्रमुख कारण लघु एवं वृत्त आकार के नगरों की संख्या व उनकी जनसंख्या में वृद्धि का होना था। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 1900 से 1950 के वर्षों में नगरीय जनसंख्या 5120 लाख की वृद्धि अंकित की गई, जो कि प्रति दशाब्दी 1024 लाख की वृद्धि को बताती हैं। प्रति दशाब्दी औसत वृद्धि 46.55 यानी 55% कितनी प्रति दशाब्दी वृद्धि जो हुई वो कितनी हुई, औसत 46.55% आकी गई। 1950 से 2000 की अवधि में नगरीय जनसंख्या में 22,100 लाख की वृद्धि अंकित की गई। यानी इसमें बहुत तीव्र गति से वृद्धि हुई, जो कि 1950 की कुल नगरीय जनसंख्या के मामूली अंतर रखती हैं। इस औद्योगिक क्रांति के 5 दशकों में विश्व में नगरीय क्रांति का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत भी 29 से बढ़ करके 47% पहुँच गया। यानी 2000 तक जो है जनसंख्या जो, यानी उस समय अपन बात करें तो 1800 में जो कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत था मात्र कितना था, लगभग 5% था। तो 2000 में बढ़ करके ये कितना हो गया, 47 तक पहुंच गया। इस प्रतिशत से यह भी आभास होता है कि विश्व के देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में भी जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। अब इस टेबल में आप देख सकते हो विश्व में नगरीय जनसंख्या जो है वो क्या है, लाख में है। यानी कितनी है, ये जो विश्व में जो नगरीय जनसंख्या वो किस में है, लाख में है। ठीक है, और वर्ष जो है आप देख सकते हो 1800 से लेके 2050 यानी पूर्वानुमान जो है वहाँ कितनी जनसंख्या होने का जो अनुमान है वहाँ तक अपने को इसमें बताया गया है। तो यानी ये जो है इसमें सबसे पहले 1800 है, 1800 के बाद में 1850 का दे रखा है, और 1850 के 1900, 1950, 1960, 80, 90, 2000, 2005 और 2010, और उसके बाद में देखिए तो 2030 और 2050। यानी ये जो है ये वर्ष हैं पहले कॉलम में, और दूसरे कॉलम में कुल जनसंख्या है, और तीसरे कॉलम में नगरीय जनसंख्या, और चौथे कॉलम में आपको है नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो, और फिर पांचवें कॉलम में आपके प्रति दशाब्दी जो संख्या है वो,
और फिर वृद्धि प्रतिशत में, ठीक है। ये अपने को इसमें टेबल में दे रखा है, तो आप इसमें देख सकते हो। यानी 1800 में कुल जनसंख्या जो है वो नगरी जो थी वो कितनी थी, 9060 थी। कितनी थी, 9060। लेकिन ये जो बढ़ करके 2050 यानी ये जो है 2000 के आसपास कितनी हो गई, ये 62,000 कितनी हो गई, ये जो 2000 के आसपास अपन देखें तो 62,600 हो गई। और फिर 2050 में ये जो है 90,000 होने का अनुमान है। और नगरीय जनसंख्या की बात करें तो कुल जनसंख्या जो ये थी, और नगरीय जनसंख्या की बात करें तो नगरीय जनसंख्या जो है 1800 में कितनी थी, 434 थी, जो बढ़ करके 2050 में नगरीय जनसंख्या जो है वो कितनी होने की संभावना है, 60,000 होने की संभावना है। और ये जो है जनसंख्या किसमें है, 7 लाख में दे रखी है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि केवल 60,000 ही नगरीय जनसंख्या हो जाएगी, ऐसा नहीं। ये जो है 60,000 क्या है, लाख है, ठीक है। फिर है नगरीय जनसंख्या जो प्रतिशत, यानी वो 4.79 से ये जो 1800 में था तो वो धीरे धीरे निरंतर बढ़ता गया, और बढ़ता जाकर अब जो अपन देखेंगे तो इसमें जो है आप देखेंगे 4.97 से बढ़ करके ये जो है अपने 2050 तक ये 66.67% होने की संभावना है। और प्रतिशत वृद्धि की बात करें तो प्रतिशत वृद्धि जो दशाब्दी की बात करें तो इसमें 114.8 से बढ़ करके ये 2050 तक ये जो वृद्धि होने की संभावना है प्रतिशत में, वो है 5,000 तक, ठीक है। इस प्रकार के अपन देखेंगे निरंतर इसमें नगरीय जनसंख्या में वृद्धि अपने को दिखाई दे रही है। और ये जो स्रोत जो हैं आंकड़ों के वो है UN यानी संयुक्त राष्ट्र नेशन मास्टर आदि द्वारा इसको जो स्रोत हैं, तो आपको इसमें देखना है। और वर्तमान दशाब्दी के प्रारंभिक दशक में नगरीय जनसंख्या में 6,490 लाख की वृद्धि देखने को में आती है। यह 22.06 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर को बताती है, ठीक है। तो इसमें अपन बात करें बताती हैं। और नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 51.30 इस बात का प्रतीक है कि विश्व की लगभग आधी जनसंख्या नगरों में रहने लगी है। यानी इसमें अपन बात करें तो ये जो है जनसंख्या क्या है, लगभग आधी आबादी से ऊपर जो जनसंख्या विश्व की वो कहाँ निवास कर रही है, नगरों में निवास कर रही है, ठीक है। अब इसमें आप टेबल में देख सकते हो, ये जो ग्राफ के द्वारा दर्शाया गया है, तो ये जो नीचे वाला जो टेबल है इस टेबल में आप देख सकते हो, यानी कुल जो नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या जो है 1800 से लेके 2050 के मध्य की जो है, तो ये जो आपको टेबल में जो ऊपर जो दिया है इसी को क्या है, आरेख यानी रेखीय आरेख में इसमें दर्शाया गया है। तो यानी ये जो है यहाँ से बढ़ करके निरंतर ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है अपने को स्पष्ट जाता हुआ, ये जो रेखीय जो आरेख है, यानी ये जो जनसंख्या लाख में जो दे रखी है इधर वाई अक्ष पे, और ये जो इधर जो जनसंख्या है अपने कुल ये जो है इसमें सन दे रखे हैं, तो सन जो है 1800 से लेके 2050 के मध्य के हैं, ठीक है। तो इसमें जो है कुल इसमें जो 3 लाइन यानी मिश्रित आरेख है, ये मिश्रित ये रेखीय आरेख है। तो इसमें अपन बात करें तो ये जो ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या और कुल जनसंख्या का इसमें रेखीय आरेख के रूप में इसमें प्रदर्शित किया गया है। तो ये आप देख सकते हो, यानी ये जो है इसमें आप स्पष्ट अपने को दिखाई दे रहा है कि भाई कौन से वर्ष में कितनी जनसंख्या थी, ठीक है। तो यानी ये 1800 में जो बहुत कम, यानी ये 0 के आसपास जो अपन कह सकते हैं 4% जो नगरीय जो जनसंख्या, ठीक है, जो लगभग कितनी 5% जिसको अपन, तो ये बढ़ करके निरंतर ये जो है आगे बढ़ता ही जा रहा है प्रतिशत इसका। तो अपने को तो इसमें ध्यान रखना है। तो यानी आधी आबादी थी, और यह इस बात का प्रमाण है कि विश्व के कृषि क्षेत्र में उत्पादन में अपार वृद्धि ने बढ़ती नगरीय जनसंख्या को आधार प्रदान किया है, ठीक है। तो ये जो है अपने को इसमें अपने को ध्यान रखना है। तो यह इस बात का प्रमाण है कि विश्व के कृषि क्षेत्र में उत्पादन में अपार वृद्धि ने नगरीय जनसंख्या को आधार प्रदान किया है। ये सब परिवहन की तकनीकी में क्रांतिकारी परिवर्तन, कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, इस्पात जैसे आधारभूत उद्योगों का तीव्र विकास के कारण संभव हुआ है। इसके कारण क्या है, नए नए नगरों व
नगरों का जन्म हुआ है वह सभी आकार के नगर, विशेष रूप से वृहद आकार के नगरों की जनसंख्या में अपने को तीव्र वृद्धि देखने को मिलती है, तीव्र वृद्धि हुई है। विकसित देशों के साथ साथ कम विकसित देशों में भी नगरीकरण ने अपने पैर मजबूत करने शुरू कर दिए हैं। विकसित देशों में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि में नगरीकरण अंतिम अवस्था में पहुंच चुका है और मध्यम विकसित देशों में यह त्वरण अवस्था की ओर बढ़ रहा है और अगले 40 वर्षों में विश्व की 2/3 जनसंख्या नगरों में रहने लगेगी। यानी आगे आने वाले जो वर्ष हैं 40 वर्षों में 2/3 यानी लगभग 66% जो है जनसंख्या है किसमें रहेगी, नगरों में रहने की संभावना है, ये ऐसी आशा जताई जा रही है। यद्यपि नगरीय जनसंख्या की दशाब्दी वृद्धि दर में कमी हो जाएगी, यानी ये जो दशाब्दी वृद्धि दर में कमी आएगी, लेकिन कुल जो नगरीय जो जनसंख्या है उसमें क्या है, धीरे धीरे इसमें निरंतर अपने को वृद्धि देखने को मिलेगी, लेकिन नगरीय जनसंख्या में वृद्धि निरंतर जारी रहेगी। इन 4 दशकों में नगरीय जनसंख्या 35,910 लाख से बढ़ करके 60,000 लाख तक पहुंच जाएगी। ठीक है, इसको बढ़ाने में कम विकसित देशों का ही प्रमुख योगदान होगा, यानी आगे आने वाले समय में कम विकसित जो देश है उनका योगदान प्रमुख रहेगा। ऐसा माना जाता है कि 2017 में नगरों में रहने वाले लोगों की संख्या गाँव में रहने वाले लोगों की संख्या के बराबर हो जाएगी, यानी लगभग आधी आधी हो जाएगी। ठीक है, 2017 तक। तो वर्तमान में अपन देख रहे 2000 जो, तो इसमें 2020 में तो जो जनसंख्या है वो 50% से ऊपर हो गई है वर्तमान में। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है, यानी किस प्रकार से कैसे बढ़ रही है आगे अपन देखेंगे बाद में। धन्यवाद।